अप्रैल को उसने पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, लेकिन मेरे को उसकी 3-4 दिन बाद खबर मिली उसके दोस्तों के थ्रू। जूड साहब वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ काफ़ी दिन से, और मेरे भी अच्छे निजी संबंध है जो 2013 से मेरे साथ भाईचारा उसका, चलो काफ़ी दिन से वो बाहर है। ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुए विशाल जुड के समर्थन में उसके परिवार, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सड़क पर उतर गए हैं। कल्हेड़ी गांव के विशाल ने भारत के झंडे का अपमान होने से बचाया। करनाल में विशाल के परिवार वालों ने जमकर विरोध किया और उसके लिए इंसाफ की मांग की और सांसद संजय भाटिया से मुलाकात की। जूड साहब वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ काफ़ी दिन से, और मेरे भी अच्छे निजी संबंध है जो 2013 से मेरे साथ भाईचारा उसका, चलो काफ़ी दिन से वो बाहर है, वो अलग बात है। लेकिन जिन मामलों में उसको फंसाया गया वो बहुत ही गलत फंसाया गया, नाजायज़ तरीके से फंसाया गया है। और हमारी यही मांग है सरकार से और ऑस्ट्रेलिया की सरकार से कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। और उसका कसूर यही है कि उसने हमारे इंडिया के तिरंगे को अपमान कर रहे थे जो खालिस्तानी, उसकी मान सम्मान के लिए उन्होंने इंडिया का तिरंगा फहराया और उसके ऊपर उन्होंने झूठे आरोप लगाकर जेल में फंसवाया। तो अब क्या चाहते हैं अब आप? हम तो यही चाहते हैं कि अपने MP साहब है, सांसद जी, उनसे अपील करना चाहते हैं और अपनी इंडिया की सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारे भाई को जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए। तो बिल्कुल रोड महासभा के जब तमाम नौजवान अप्रैल को उसने पुलिस ने अरेस्ट किया उसको, लेकिन मेरे को उसकी 3-4 दिन बाद खबर मिली उसके दोस्तों के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि उसको पुलिस उठा के ले गई और कहीं ना कहीं इसमें खालिस्तान का वो हाथ है। तो इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उसने सिर्फ एक रैली में एक तिरंगा दिखाना उसको ये महंगा पड़ा है। अगर जो ये सब गलत है तिरंगा फहराना, तो हम सब यहाँ पे गलत है, क्योंकि हमारे हाथ में तिरंगा झंडा है इस टाइम और ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और उसने सिर्फ इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि वो सब तिरंगे झंडे का यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे। सिर्फ इसके खिलाफ आवाज़ उठाने और उसको इतना महंगा पड़ा। मारपीट भी हुई थी उसके साथ? हाँ जी बिल्कुल, या सुबह ही उसका फ़ोन आया था यहाँ आने से 10-15 मिनट पहले। ये घटनाक्रम कब हुआ था? जनवरी महीने में? ये हाँ जी जनवरी 26 जनवरी के बाद। आपका नाम? मेरा नाम रवि जूड का साथी है। किसान आंदोलन में 26 तारीख को जो यहाँ हुआ उसके समर्थन में ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में हैरिस पार्क में एक रैली निकाली गई, जिसकी मेरे पास ये वीडियो है। उस वीडियो के अंदर हमारे जो साथी हैं, यहाँ के जो साथी जो स्टूडेंट आसपास के जहाँ के में 36 बिरादरी गई, वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाल रहे थे। बीच में कुछ उपद्रवी आए, भारत का झंडा लेके उसको नीचे फेंक के उसको कुचल के उस पर अपमान किया उस झंडे का। विशाल जूड जिसका नाम जो कि राहुल, उसने तिरंगे को उठा के सबके बीच में लहराया। उसको वही तिरंगा लहराना इतना बुरा पड़ गया कि आज वो सिडनी की जेल में है। परिवार से कोई बात नहीं, 3 महीने हो गए, परिवार से कोई बात नहीं। अगर जेल में उसको कुछ भी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? 3 महीने से परिवार के साथ कोई बात नहीं, घर में माता जी बीमार पड़ी हैं, सब टेंशन में है, उसका जिम्मेवार कौन है जी? बाद में अगर कहीं कुछ हो जाता है उसको, जेल में उसके साथ 2 बार हाथापाई हो गई, जेल में भी उसके साथ 2 बार हाथापाई होगी। अगर इंडिया का झंडा उठाने पे, अगर ये झंडा उठाना सर जी गुनाह है तो सारे गुनाह करने में सारे अंदर कर दो। खालिस्तानियों का विरोध किया था विशाल ने। उन्होंने सिर्फ किसान आंदोलन के लिए उसके समर्थन में आवाज़ उठाई। वो आवाज़ उठानी कुछ सरदारों ने, सभी ने नहीं जी, कुछ सपोर्टर भी थे, कुछ गंदी सोच वाले जो बुरी सोच वाले थे, उन्होंने रोका, तिरंगे का अपमान किया। ये वीडियो है जी, अकेला विशाल इसमें उनके बीच में तिरंगा लहरा रहा है, यही उसका बुरा पड़ गया। इसके बाद उसके घर के पास जाके उसको टॉर्चर करना, आगे पीछे उसको गाड़ियाँ देनी, मतलब वो कुछ उसके बाद काम नहीं कर सकता। मारपीट भी हुई थी? मारपीट भी हुई इसके साथ जी, वो वीडियो हमारे पास है। तो कब गिरफ्तार हुआ है विशाल? सर जी स्टूडेंट्स ने जो साथी हैं उन्होंने बताया कि 2 से 2.5 महीने हो गए, लेकिन परिवार को नहीं पता लगा जी। अच्छा, क्योंकि कोई बात ही नहीं। वो भी दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि ये गिरफ्तार हो चुका है ऐसे ऐसे जेल में। और फिलहाल अब उसको बचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? उसको बचाने के लिए सर जी आज संजय भाटिया जी से मिलेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सारी बिरादरी 36 बिरादरी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे वो आगे की कार्रवाई फिर हम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम साहिल है जी। भाई लगते हैं, मेरा दोस्त है जी बचपन ये का भाई। भाई है। हमारे देश के विरोध जो ताकतें लगी हुई हैं, जो ये चाहती हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, ऐसी ताकतों ने जब हिंदुस्तान के झंडे का अपमान करना चाहा, तो हिंदुस्तान की एक धरती का बच्चा जो विदेश की धरती पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर विशाल अपने बच्चे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन अपमान करने वालों को
चेतावनी दी भी गलत काम मत करो और हिंदुस्तान के झंडे की रक्षा की। उसके बावजूद ये बड़ी हैरानी की बात है कि वो बच्चा जेल के अंदर है, उसके ऊपर मुकदमा बनाया गया। आज ये मेरे जिम्मेवारी लगा के जा रहे हैं। मैं आप मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई आज से संजय भाटिया की शुरू है। किस हद तक भी जाना पड़ेगा, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। अभी पाँच मिनट चाचा, इनको फ्री करके फिर आप भाटिया जी, परिवार ने मांग रखी है कि विदेश मंत्री से मिलना चाहते हैं, जरूरत नहीं, उन्होंने मांग नहीं रखी। इस काम के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा, मैंने बताया इस बात के लिए किसी से भी मिलना पड़ेगा। आज से मेरी कार्रवाई शुरू है, परिवार को मिलाना है, मैंने मिलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करानी है, कुछ भी करानी है। हमारे हरियाणा का बच्चा है, हमारा अपना बच्चा है, हम देश के लिए उसने लड़ाई लड़ी है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक बात और चाहता हूँ आपसे, आकर्षण जी हो, मिड्डा जी हो, आप सब जो चैनल वाले हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये मामला दलगत राजनीति से ऊपर का है। हर बात के अंदर हम कई बार नेगेटिविटी ढूंढते हैं, कई बार ये चाहते हैं, कई बार हम संजय भाटिया ने ये कहा, हम दूसरे के बाइट लेने के लिए चले जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका काम है, लेकिन इस काम के अंदर एक जुनून पूरे देश में फैलना चाहिए और पूरे देश का बच्चा एकजुट होकर इस विशाल की लड़ाई को लड़े। इसकी जागरूकता आपने करनी है। विदेश में एक माहौल युवाओं में बिगड़ रहा है पिछले काफी समय से। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और इसमें जो युवा है आमने सामने खड़े हैं खालिस्तान को लेकर। आप मेरे भाई हो, बिल्कुल आप सदा संघर्ष करते हो, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। इस कोरोना काल में आपने जिस तरह लड़ाई लड़ी, मैं मीडिया और खासतौर पर करनाल के मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं कहता हूँ कि आप केवल राजनीतिक दृष्टि से दूर हटकर आज मोदी जी का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाहत रखने वाले हैं। आज उन सारी ताकतों के पीछे चाहे कोई भी ताकत है जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहती है, मैं कहता हूँ हर मुद्दे में, चाहे शाहीन बाग का राज, चाहे उसके बाद के मुद्दे रहे, ये जो सारे के सारे चेहरे वही दिखते हैं उन सारे कामों के अंदर। मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बेनकाब हो। जब हम बोलते हैं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ निष्पक्षता जाती है। हमारे बुरे काम का डटकर आपको भी विरोध करना चाहिए, लेकिन कुछ काम जो हम समाज के अच्छे के लिए करते हैं, आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। ये मुद्दा मैं कहता हूँ बिल्कुल आप पॉलिटिसाइज ना करना कि बीजेपी के नेता संजय भाटिया ने कहा, बीजेपी के सांसद संजय भाटिया ने कहा। आप ये कहना कि इंसानियत के नाते, देशभक्ति के नाते पूरा देश एकजुट होगा और 36 बरादरी एक होगी, कोई भेद नहीं, कोई कुछ नहीं, इस बात को लेकर चलना। क्या घटना घटी है? सारा उसको बहुत महंगा झंडा लहरा रहा, तिरंगा लहरा रहा था जी, वो उसको बीच में बढ़ गया जी। उनके 15 कम से 10-12 लड़के थे जी, वो हजारों में संख्या थे जी। उसको वो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, मोदी सरकार मुर्दाबाद, उसने लगाना शुरू कर दिया जी। देश के लिए उन्होंने तिरंगा उठा के तिरंगा लहरा दिया जी। उसके बाद उसको पीटा गया जी और उसको जेल में डाल दिया जी। हमारी सरकार से ये अपील है कि उसको न्याय मिले जी। कब से गए हुए थे जो? ये 4 साल से गए हुए थे जी, 2-2.5 महीने से जेल के अंदर है जी। तो कोई बातचीत हुई लास्ट टाइम आपकी? आप कोई बातचीत नहीं हुई जी। तो क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी कुछ भी नहीं मिली जी हमारे को। सोशल मीडिया के माध्यम तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये अपील है जी, उसको छुटवाया जाए वहाँ से और उसको न्याय मिले जी बस। तो कहीं ना कहीं गलत उसका शिकार हुआ बेटा? हाँ जी, हाँ जी। और उसको बस तिरंगा उठाना जी महंगा हो गया जी, उसको इसी करके उनकी संख्या ज़्यादा है जी, उनको पता नहीं क्या वो है जी, उसको तो आज समाज के लोग भी पहुँचे हैं? समाज के भी सारे 36 बरादरी है, समाज भी है, 36 लोग। क्या नाम है आपका? नाथीराम है जी। देखो जी, मांगी ये विदेश मंत्रालय से कि हमारा बच्चा, वो इंडिया का बच्चा है, हमारा बच्चा वापस आए, और यही हम इसीलिए संजय भाटिया से, एमपी साहब से मीटिंग थी, बाकी वो यहाँ पे आएंगे। और हमारी मांग है विदेश मंत्रालय से कि विशाल की कोई गलती नहीं थी, विशाल ने खालिस्तानियों का विरोध किया था, ये उसकी गलती थी। एक देशभक्त बच्चा है, देश प्रेम के लिए उसको अंदर डाला गया। मैं 14 फरवरी को वहाँ 14 फरवरी को इंडिया आया हूँ जी। मेरे सारे जो भी है केस सारा मेरे को पता है उस चीज़ का, तो बाकी को कुछ नहीं था। अब आप क्या कहते हैं, वकील से क्या जानकारी मिली आपको? वकील के साथ संपर्क में होंगे आप? हाँ, वकील से यही जानकारी मिली है, उसके फाइल तैयार करके वहाँ अभी मेरी लोअर से बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट से बात हुई थी, वहाँ उसकी रिहाई के लिए यहाँ से जो दबाव बनेगा हम मंत्रालय से बोल लेंगे, विदेश मंत्रालय से बात करेंगे, एमपी साहब से बात करेंगे। हमारे देश का बच्चा है,
पूरे देश का बच्चा है, कोई एक समाज का बच्चा नहीं है। इसमें 36 बिरादरी का सहयोग है। मेरा गांव गगसेना है जी, महासा पहलवान मेरा नाम है। पीआर एजुकेशन सोल्यूशन का मैं डायरेक्टर हूँ करनाल ब्रांच का। क्या घटनाक्रम हुआ था, किस महीने में हुआ था और उसके बाद कितने टाइम बाद ये सब? बहुत टाइम बाद ये अरेस्ट किया है जी उनको। 4 साल हो गए जी वहाँ गए हुए। बहुत टाइम बाद एक इशू हुआ था हैरिस पार्क में जी, खालिस्तानियों का जो उसमें फ्लैग फ्लूग जलाना ये करना, उस एवज में बच्चे हैं जी जो उसमें आप शब्द भी बोल दिए होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो जी बच्चा नाजायज़ फंसा हुआ है, उसको बाहर निकालने के लिए हम विदेश मंत्रालय से, भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि देश का बच्चा बाहर आए। विशाल ने खालिस्तानियों का विरोध किया था, खालिस्तानियों का विरोध किया था, और जो अपने देश का जो उन्होंने झंडा जलाया उसका विरोध किया था। उसके विरोध में अब शब्द भी निकले होंगे, वो तो सारा हो जाता है जी, युवा है। बाकी वो हमारा स्टूडेंट है जी, मैं उससे बहुत बार वहाँ मिला हूँ। पीआर एजुकेशन सोल्यूशन के हेड ऑफिस में वो आते थे। बहुत अच्छा लड़का है और देश प्रेमी लड़का है। आपका नाम? महासा पहलवान मेरा नाम है। उनके भाई